हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आए हैं लेके फिर से एक नया टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद की प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट हमने ऑलरेडी कवर किया है, सिलेक्शन हमने ऑलरेडी कवर किया है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आ जाती है। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच we attract the employees to apply for the job in the organization। जो हमारी सेकेंड प्रोसेस होती है दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं उसको हम क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस में जानी है उसको सिलेक्शन प्रोसेस में लेते हैं। देन हम अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वेरियस इंटरव्यूज से रिटन टेस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा जॉब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा फिजिकल टेस्ट, बहुत सारी जॉब्स हैं जैसे पुलिस में, आर्मी में मेडिकल टेस्ट होते हैं, हमारी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं हमारी सिलेक्शन प्रोसेस में और जो उन सारे स्टेप्स को क्रॉस करता है वो एम्प्लॉय फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, दैट इज प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट वो प्रोसेस होती है जिससे कि हम जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक स्पेसिफाइड जॉब प्रोफाइल, एक स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करते हैं। इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक रैंक। हम उस एम्प्लॉय को एक स्पेसिफिक रैंक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू प्लेसमेंट एंड इट एम्प्लॉयज मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। प्लेसमेंट का मतलब होता है मैचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। हम एक जॉब की रिक्वायरमेंट को मैच करते हैं विद द क्वालिफिकेशंस ऑफ द कैंडिडेट। एक एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशंस से उसे मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्शन के थ्रू 10 लोगों को सेलेक्ट किया है फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। ना उन मैनेजर्स में से किस मैनेजर को हम एचआर मैनेजर बनाएंगे, किसको हम मार्केटिंग मैनेजर बनाएंगे, किसको हम आईटी का मैनेजर बनाएंगे, किसको हम प्रोडक्शन का मैनेजर बनाएंगे, वो डिसाइड करने के लिए हमें प्लेसमेंट करनी है। हम प्लेसमेंट के थ्रू वो डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय की, एक कैंडिडेट की हम क्वालिफिकेशंस देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस देखेंगे, उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उसकी कैपेबिलिटीज या ट्रेट्स देखेंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स देखेंगे और उसके बेसिस पे किसको एचआर मैनेजर बनाना है, किसको मार्केटिंग मैनेजर बनाना है, किसको प्रोडक्शन मैनेजर बनाना है, ये डिसाइड किया जाता है। तो बेसिकली इट इज एलोकेटिंग द जॉब, स्पेसिफिक जॉब टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। नाउ प्लेसमेंट के फायदे क्या होते हैं? देखो, इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोराल को ये बूस्टअप करता है। क्यों? क्योंकि जो एक एम्प्लॉय की पसंद की चीज होती है, जो वो चाहता है करना, वो चीज ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रोवाइड करती है। इसके थ्रू हम बेस्ट फिट कैंडिडेट फॉर वन स्पेसिफिक जॉब डिसाइड करते हैं। सेकेंड, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना। तो अगर एक एम्प्लॉय को उसकी पसंद की जॉब मतलब जो वो करना चाहता है, जिसके लिए वो कैपेबल है, जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उस तरह की जॉब अगर मिलती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ के जाता है। और अगर मान लो कि जब हम प्लेसमेंट कर रहे हैं, हमने गलत कैंडिडेट को गलत जगह पे प्लेस कर दिया, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो फिर अदर अपॉर्चुनिटी सर्च करता है मार्केट में और उस जॉब को छोड़ के चला जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म भी इससे कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को एब्सेंटिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन में होता क्यों है? क्योंकि जब एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसका अपनी जॉब की तरफ बेंट ऑफ माइंड उसका नहीं रहता है, वो उस जॉब को नहीं करना चाहता है। तो बेस्ट प्लेसमेंट से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटिज्म भी कम होता है। एम्प्लॉयज अपनी काम को करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, वो एब्सेंटिज्म नहीं करते हैं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट रेट। कॉन्फ्लिक्ट रेट मतलब
ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के बीच में, जैसे हमारे टीममेट्स हो सकते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एंड मैनेजमेंट एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। तो बेस्ट प्लेसमेंट से या बेस्ट फिट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने से, बेस्ट फिट कैंडिडेट को प्लेस करने से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहता है और अपनी जॉब को करने में कैपेबल रहता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाता है। इसलिए मैनेजर एंड एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि दोनों अपने काम को टीममेट्स के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट अवॉइड्स मिसफिट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द जॉब। मिसफिट ये सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ एक प्रॉपर सिलेक्शन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जॉब के एक एम्प्लॉय को राइट जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करना, राइट जॉब में रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट की सिलेक्शन। तो ये प्लेसमेंट के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, हमारी जो मिसफिट होता है, जो जिस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उसको हम वो जॉब एलोकेट नहीं करते हैं। तो इट अवॉइड्स मिसफिट बिटवीन एम्प्लॉय एंड द जॉब। एम्प्लॉय एंड जॉब के बीच में जो बेस्ट फिट होते हैं हम उनको मैच कराते हैं और उस तरह से हम उस एम्प्लॉय को एक जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट की क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट वी गेट आउट ऑफ राइट प्लेसमेंट। नाउ फर्स्ट है गुड रिजल्ट ऑन जॉब। अगर हमें वो जॉब दी गई है जो हमें बहुत अच्छे से आती है, जो हम करना चाहते हैं, हम भी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है बहुत अच्छी होती है। गेटिंग along with people easily and proving themselves, हम लोगों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, अपने टीममेट्स के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, अपने मैनेजर्स के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं और हम अपने आप को भी प्रूव कर पाते हैं व्हेन वी गेट द जॉब जिसमें कि हम सबसे अच्छा काम करने में कैपेबल हैं। कीपिंग हिज स्पिरिट हाई, रिपोर्ट्स फॉर द ड्यूटी रेगुलरली। हमारी स्पिरिट हाई रहती है, हमारा मोरल बूस्टअप रहता है, हम अपने काम को एफर्ट्स लगा के अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स पुट करके करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमारा जो एब्सेंटिज्म होता है वो कम हो जाता है। वी कम एंड रिपोर्ट इन द ड्यूटी रेगुलरली, लर्निंग द वर्क एंड एक्सेल इन द जॉब। बेनिफिट ये भी होता है कि हम अपने जॉब को बहुत अच्छे से लर्न करते हैं और उसमें हम एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड्स मिस्टेक्स एंड एरर, हमारी मिस्टेक्स एंड एरर भी सबसे कम आती है बिकॉज वी हैव अ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट स्पेसिफाइड जॉब, या हम उस काम को करने के लिए कैपेबल हैं, तो हमारी वी अवॉइड मिस्टेक्स एंड एरर्स हमारी नहीं होती। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमने 10 मैनेजर्स हायर किए, 10 मैनेजर्स हायर किए जिसमें से मान लो कि एक मैनेजर था जिसको कोई और जॉब मिलनी चाहिए थी, लेकिन मान लो ही हैज अ वेरी गुड एनालिटिकल स्किल, लेकिन उसको जॉब दी गई, उसको जॉब प्रोफाइल उसको या मार्केटिंग मैनेजर की जॉब प्रोवाइड कर दी गई, तो क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या अच्छी हो पाएगी? वो अगर उसको प्रेजेंटेशंस देनी होगी तो मे बी उसकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं होगी क्लाइंट के सामने, उसका मे बी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो और अगर एक एम्प्लॉय की एनालिटिकल स्किल अच्छी है तो अगर हम उसे फाइनेंस मैनेजर बनाए तो वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो दैट इज व्हाई इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि हम जो एम्प्लॉय है उसकी कैपेबिलिटीज, क्वालिटी, स्किल्स, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो एम्प्लॉय की जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है उसका ठीक से हम यूसेज नहीं कर पाएंगे।
तो होप आप लोगों को कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के नए टॉपिक्स के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।